रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान सीताराम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए मैं आज आप सबको अधिक मास के 23वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तो 23वें अध्याय में राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल से है, सो आप कृपा करके मुझे बतलाने की कृपालता कीजिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे कि हे राजन, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वे सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सभी धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला कि हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए, फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, तथा ये प्रतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है जो ये सब कृपा करके मुझे कहने की कृपालता कीजिए। तब अगस्त्य जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तो नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति की सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तो पाप कर्म करने वाला और जाति वाले तथा भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वे जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। इसलिए हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखी ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तूने उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब ये महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ हूँ और इस वन में मुझको कौन लाया है। उग्रदेव बोला कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं और जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मनुष्यों रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। तब महर्षि उग्रदेव जी बोले कि हे ब्रह्म, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने
वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ अधिक मास 23वां अध्याय संपूर्णम।